बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि टूल क्या होता है, टूल कॉलिंग क्या होती है। ठीक है, ब्रीफली उसको हमने समझा था, उसकी एग्जांपल देखी थी कि असल में टूल होता क्या है, काम कैसे करता है और भी बहुत कुछ। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम असल में टूल बना के चेक करने वाले हैं टूल काम कैसे करता है। तो टूल के बारे में हमने समझ लिया था कल लास्ट वीडियो में। तो आज ये समझते हैं कि टूल कोडिंग में हम कैसे लेकर आए, अपने एजेंट को टूल बना के कैसे दें। तो अपने ये कोड पहले का चल रहा था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। ठीक है, अभी जो काम की चीज़ें नहीं है वो मैंने कमेंट कर ली हैं, ठीक है ना। और जो काम नहीं आ रही वो उसका कलर वैसे ही डिम हुआ हुआ है। तो ये VS कोड की खासियत है। तो अभी देखो मैंने क्या करा है, अभी मैंने इसका इनपुट चेंज करा है 3+2, क्योंकि मैथ का एजेंट हमने बनाया हुआ है। तकरीबन 3 एजेंट बनाए हमने मैथ के, जो हमारी फाइल में है। एक जेमिनाई का एजेंट है, एक ग्रोक का एजेंट है और एक ओपन राउटर का एजेंट है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं जेमिनाई का एजेंट, ठीक है ना। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, डेटा आउटपुट के बारे में समझ लिया था कि एजेंट में अपनी मर्जी का आउटपुट कैसे ले सकते हैं। तो मैंने अभी इसको भी कमेंट किया हुआ है। अभी ये सिंपल वाला एजेंट बना हुआ है, इसको मैंने नाम चेंज कर दिया, मैथ एजेंट को हटा के पर्सनल असिस्टेंट मैंने इसको नाम दे दिया है। इंस्ट्रक्शंस इसको दे दिए, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, बस। ठीक है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक अदद टूल। टूल कैसे बनता है, टूल काम कैसे करता है। अभी हम चल रहे हैं एक स्ट्रक्चर वे में, सही ना। जैसे कि हमारी कॉन्फ़िग्स की फाइल जो है अलग बनी हुई है, अलग फोल्डर में बनी हुई है, ठीक है। और एजेंट की फाइल अलग फोल्डर में बनी हुई है। तो ऐसे ही हम अगर टूल बनाते हैं तो टूल के लिए भी हम एक स्ट्रक्चर वे अपनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक अदर फोल्डर क्रिएट कर लूँगा बाय टूल्स के नाम से, ठीक है। मैंने फोल्डर बना लिया। अब फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं, क्योंकि हम मैथ का एजेंट बना रहे हैं, मैथ का सवाल करेंगे तो मैथ वाला टूल बनाते हैं अभी। तो मैं इसका नाम दूंगा मैथ टूल्स डॉट पाई। अब इस फाइल में क्या हुआ, हम अपने टूल्स बना सकते हैं जो मैथ के एजेंट के काम आए। अब हमने समझी थी मेन कॉन्सेप्ट, मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं टूल के। 3 तरह के टूल होते हैं, होस्टेड टूल, फंक्शनल टूल और एजेंट्स एस टूल, ठीक है। होस्टेड टूल तो आपको पता है कि भाई वो ओपन एआई की एपीआई की से चलेगी और वो रेडीमेड टूल होते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन टूल के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन टूल नाम से पता चल रहा है फंक्शन होता है, मतलब हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसको टूल बना देंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं, डेफ का कीवर्ड लिखते हैं। अब क्योंकि मैथ का टूल बना रहे हैं तो मैं मैथ का कोई टूल बना देता हूँ, जैसे कि मैं टूल बनाता हूँ प्लस का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आर्गुमेंट दूंगा, मैं बोलूँगा नंबर 1 और नंबर 2, यानी कि N1 N2। अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें, रिटर्न करेगा दिस इज द सम, या दिस इज द आंसर दे देते हैं हम इसको। आंसर क्या देगा, आंसर देगा N1 + N2। मतलब हमने इसकी प्रोग्रामिंग कर दी इस फंक्शन की कि भाई जब भी हम इसमें इसके आर्गुमेंट्स में पैरामीटर देंगे, नंबर 1 और नंबर 2 देंगे, वो नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पर आके प्लस होंगे और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज द आंसर। जो भी नंबर होगा उसका प्लस आ जाएगा। ये हमने एक सिंपल फंक्शन बना लिया है, ठीक है। फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको टूल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी टाइप डिफाइन करूँगा, ताकि एलएलएम को समझ में आ सके कि भाई इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या है। मतलब जो कमज़ोर एलएलएम होते हैं हमारे, वो समझने में थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम उसकी आसानी के लिए इसको टाइप दे देंगे, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट में देते थे। जैसे कि मैंने N1 को टाइप दे दी इंटीजर, सही है। अब N2 पे मैं होवर कर रहा हूँ तो N ही आ रही है, और N1 पे होवर कर रहा हूँ तो इंटीजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको टाइप दे दी। अब मैं N2 को भी टाइप दे देता हूँ इंटीजर की। इससे क्या होगा, पक्की बात हो जाएगी, हाँ भाई नंबर ही है, यानी कि इंटीजर ही है। अब मैं अपने फंक्शन को भी एक टाइप दे देता हूँ। फंक्शन को टाइप कुछ इस तरह से देते हैं,
ठीक है, मैंने फंक्शन को टाइप दे दी str, यानी कि ये जो रिटर्न करेगा हमें वो क्या देगा, हमें एक अदद स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब इसको टूल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट करो किसको, फंक्शन टूल को। सही है। अब ये चीज़ कहाँ से पता चलेगी आपको, ओपन ये की एसडीके में आप पढ़ेंगे ना अगर टूल के बारे में, तो वहाँ लिखी हुई होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये हमारे फंक्शन को डेकोरेटर बना देता है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ आऊँगा, यहाँ लिखूँगा मैं @ और फंक्शन टूल लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये हमारा टूल बन जाएगा। हमारा एक फंक्शन, सादा सा जो फंक्शन है, ये टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी मदद से, एक डेकोरेटर की मदद से, जो कि नाम, इसका नाम है फंक्शन टूल। ये कहाँ से आया, ये एजेंट की, जो हमने एजेंट इस जो ओपन ए के एजेंट अपने इंस्टॉल किए थे उसमें से आया है। ठीक है ना। उसमें से हमारा देखो main.py में क्या क्या चीज़ आई है, रनर की क्लास भी उसमें से यही है, सेट ट्रेसिंग डिसेबल की क्लास भी उसमें से आई है, रन कॉन्फ़िग और बहुत सारी चीज़ें इसी में से आई है। तो इसी में से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, फंक्शन टूल को इंपोर्ट कर लिया, जो कि डेकोरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया हमने। अब हमने एक फंक्शन बना लिया जो एक अदद टूल बन चुका है। अब एलएलएम को समझाने के लिए मैं इसमें एक डॉग स्ट्रिंग भी ऐड करूँगा। डॉग स्ट्रिंग क्या ऐड करूँगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एलएलएम को कंफर्म पता चल जाएगा कि ये फंक्शन काम क्या करता है। डॉग स्ट्रिंग का मतलब ही ये होता है, लिखते ही इसलिए है ताकि जो भी फंक्शन देखे उसको यूज़ करे तो उसको पता चल जाए असल में इस फंक्शन का काम क्या है। तो मैं इसको, इसके काम को अच्छी तरह से डिफाइन कर देता हूँ कि भाई दिस इज द प्लस फंक्शन। ठीक है, मैंने डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई ये प्लस का फंक्शन है। अब मैं इसको बता देता हूँ कि भाई इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कुछ, सही है ना, और कौन कौन से ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से है, n1 है, सही है, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, n2 है, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। अब रिटर्न क्या करेगा ये हमें, ये रिटर्न करेगा हमें क्या, स्ट्रिंग। तो str लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने एक अच्छी तरह से समझाने के लिए लिख दिया है डॉग स्ट्रिंग के, भाई प्लस का फंक्शन है, इसके ये आर्गुमेंट है, इसकी ये टाइप है, और रिटर्न करेगा तो इसकी ये टाइप है। तो ये जो है अपने एलएलएम को समझाने के लिए हमने यूज़ किया है। अब हम जेमिनाई का एलएलएम यूज़ कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कमज़ोर एलएलएम यूज़ करेंगे तो उसको होगी, हो सकता है जेमिनाई को भी हो। देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक अदद टूल तैयार हो चुका है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस करके इसको सेव करूँगा, बल्कि एक काम करते हैं, एक बना ना, एक और बना लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करूँगा, प्लस का बन गया ना, अब मैं माइनस का भी बना लेता हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट। मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्लस को हटा के यहाँ लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इंटीजर 1 इंटीजर 2 और स्ट्रिंग वगैरह ऐसे कैसे रहेगी। हाँ, डॉग स्ट्रिंग में मैं प्लस के फंक्शन को हटा के सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा। ठीक है, ये काम हो गया। और यहाँ पे प्लस हटा के अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे दो अदद टूल तैयार हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम आएंगे अपने मैथ एजेंट डॉट पाई में, जहाँ पे हमारे एजेंट बने हुए हैं। यहाँ पर आकर इसके हमने जो एजेंट बनाया है, ये अदद एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सही है ना, जो कि एजेंट की क्लास यूज़ कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा टूल। ठीक है, टूल लिखने के बाद मैं इसको क्या दूंगा, एक अदद लिस्ट दूंगा, जैसे कि ये मांग रहा है कि भाई टूल में क्या आती है, लिस्ट होती है। लिस्ट क्यों होती है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टूल इस्तेमाल कर सकता है, और एक से ज़्यादा करने तो फिर लिस्ट चाहिए होगी। तो टूल्स के पैरामीटर में हमें क्या देना पड़ेगा, लिस्ट देनी पड़ेगी। लिस्ट में हम एक से ज़्यादा टूल दे सकते हैं। ठीक है, अब टूल देने के लिए पहले मुझे यहाँ पे टूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि फ्रॉम, हमारे फोल्डर का नाम है माई टूल। ठीक है, माई टूल्स में जाओ, उसके अंदर मैथ टूल्स के नाम से एक फाइल है, उसमें जाओ और वहाँ से इंपोर्ट करो क्या,
प्लस को इंपोर्ट करो, कोमा लगाओ। अब क्या इंपोर्ट करो, सब्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करो। ये दोनों क्या है, हमारे फंक्शन का नाम जो कि टूल बन चुके हैं। अब इन दोनों को मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल एस से सेव। सेव हो गया। अब क्या करना है, अब आना है हमें अपनी main डॉट पी वाई में। यहाँ आए हम, यहाँ आके देखना भाई अपने अपने एजेंट दिया जेमिनाई का एजेंट, और इसी के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेट करी है। अब इनपुट क्या दिया है, 3+2 कितने होते हैं। अब देखते हैं ये जवाब क्या देता है। ठीक है ना, कंट्रोल जे करूँगा मैं। मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट है, आपका नहीं हो तो इस कमांड से कर लेना। इसको करने के बाद हम चलाएंगे अपनी यूवी रन मैन डॉट पी वाई को, यानी कि यूवी भाई साहब को बोलेंगे कि भाई हमारी मैन डॉट पी वाई फाइल को चला दो। देखते हैं क्या आंसर आता है, टूल इस्तेमाल करता है अपना एजेंट या नहीं करता, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, द आंसर इज 5। आंसर तो सही आया। अब ये हमें पता नहीं चला कि हमारे एलएलएम ने, हमारे एजेंट ने टूल इस्तेमाल किया है या नहीं किया। तो एक काम करते हैं, अपनी टूल वाली फाइल में आते हैं और यहाँ आकर मैं बोलता हूँ इसको एक स्ट्रिंग दे देते हैं, प्रिंट दे देते हैं कि भाई इसका नाम क्या है, प्लस फंक्शन। प्लस फंक्शन, ठीक है, प्लस फंक्शन, और ये डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, मैं इसको करूँगा कॉपी। यही काम हमें अपने सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन में करना है। बस इसका नाम चेंज कर देंगे और उसको सेव करते हैं। अब चला के चेक करते हैं कि भाई हमारा जो एजेंट है वो टूल इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने आपको कल डेटा टाइप भी बताया था कि भाई डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं जो हमारे एलएलएम यूज़ करता है, जिसकी मदद से वो हमें आंसर देता है। तो ये देख लो भाई, अभी समझाता हूँ मैं उसको ना। अभी ये देखो, हमारे एजेंट ने प्लस का फंक्शन इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट दिया था, इनपुट दिया था, वो प्लस वाला दिया था। अब देखो इसने खुद ही ने फैसला करा ना कि भाई मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो ये है एलएलएम की पावर, यहाँ पे कितने भी टूल लगा दो, सही है ना। अपना एलएलएम, अपना एजेंट क्या करेगा, वो चेक करेगा कि भाई मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ये कहलाती है टूल कॉलिंग। तो ये काम हो गया अपना। अब देखो, मैंने कल आपको समझाया था कि भाई, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये रही फाइल, देखो मैंने कल आपको समझाया था कि भाई एक डेटा होता है हमारे पास नॉन रियल टाइम, एक होता है रियल टाइम, एक होता है पर्सनलाइज्ड डेटा। ठीक है, तो एलएलएम के पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा डेटा होता है, ये वाला होता है नॉन रियल टाइम, और ये दोनों नहीं होते। सही है। अभी हमने एक बेसिक सा सवाल पूछा ना, इससे बेसिक सा पूछा है, अगर मैं टूल इस्तेमाल नहीं करूँगा तब भी जवाब दे देगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है ना, मैंने इसको किया कमेंट, कंट्रोल एस करता हूँ, और हमारा अभी भी इनपुट यही है। अब इससे पूछता हूँ, सही है ना, तो ये बगैर टूल इस्तेमाल करे भी जवाब दे देगा। अभी देखते हैं ना क्या होता है। तो बगैर टूल इस्तेमाल करे जवाब दे देगा, लेकिन अगर मैं इससे करेंसी के रेट पूछ लूँगा ना, तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे कि अभी इसने जवाब दे दिया, जवाब सही दिया इसने, ठीक है, माजरत नहीं करी इसने। अब मैं इसको अगर बोलूं कि भाई व्हाट इज यूएसडी टू पीकेआर टुडे, मैं इससे मालूम कर रहा हूँ कि भाई आज ना करेंसी का रेट क्या है, यूएसडी टू पीकेआर क्या है, मतलब $1 कितने का है पाकिस्तानी रुपए में। मैंने टूल को कमेंट कर दिया, और वैसे भी पर्सनल असिस्टेंट मैंने इसको नाम दिया हुआ, मैं टीचर का नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सीएलएस करता हूँ। अब देखते हैं क्या जवाब देता है ये। अभी टूल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है ये, और अपन ने सवाल भी कौन सा पूछा है, सवाल हमने वो पूछा है जो करंट डेटा बताता हो। मतलब हमने
रियल टाइम डेटा वाला प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया है, सवाल पूछा है, देखते हैं क्या जवाब देता है ये। फिर मैं आपको टूल की पावर दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसने जवाब दिया है, देखो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंज रेट्स, अच्छा जी इसने जवाब तो दे दिया, लेकिन देखो डेट क्या आई हुई है, 14 मई 2024। मतलब ये करेंसी के रेट तो बता रहा है, लेकिन कब के बता रहा है, 2024 के बता रहा है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, और सितंबर का महीना चल रहा है। तो क्या पता चला, इसके पास रियल टाइम डेटा नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हमने मेट टूल बनाया। अब इसकी फोल्डर में आता हूँ, क्योंकि हमने कुछ और सवाल पूछा था इससे ना, मतलब मैथ वाला सवाल नहीं पूछा था, हमने पूछा था करेंसी का रेट क्या है। अब हम एक और टूल बनाते हैं जो करेंसी के एक्सचेंज पे निर्भर करे। इसका नाम दूंगा मैं करेंसी टूल डॉट पाई। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, बल्कि हाँ देखो, मैंने इसको क्या कॉपी, ताकि टाइम बचे हमारा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये चीज़ ऐसे रहेगी। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कि भाई आप एक कन्वर्टर हो, ठीक है ना। और इसके आर्गुमेंट्स में हम देंगे, क्या देंगे, यूएसडी और पीकेआर। आर्गुमेंट्स मेरे ख्याल में एक ही होना चाहिए ना, एक रहने देते हैं आर्गुमेंट्स, क्योंकि एक पूछेंगे कि भाई पीकेआर में क्या है, बल्कि इसको आर्गुमेंट्स देते ही नहीं हम, ऐसे भी आ जाएगा इसका आंसर तो। अच्छा जी, इसकी डॉग स्ट्रिंग हम चेंज कर देते हैं, दिस इज करेंसी कन्वर्टर फंक्शन। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं कि क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको भी, बल्कि एक काम करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं कन्वर्टर फंक्शन, ताकि इससे भी पता चल जाए हाँ भाई ये आंसर आया है। अच्छा, रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न हम करने वाले हैं, अल्लाह भला करे, टुडे USD टू PKR इज 280। ठीक है, ये हमने इसको रिटर्न दे दी वैल्यू। कंट्रोल एस करते हैं। अब मैं आऊँगा अपनी main डॉट पी वाई पे, हमारा प्रॉम्प्ट अभी भी यही है, इनपुट यही है, ठीक है ना। अपने एजेंट के पास आते हैं, एजेंट पे आते हैं, और यहाँ पे आते हैं। अब हम अपने टूल को इंपोर्ट करेंगे। एक मिनट, फंक्शन टूल करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, क्या करूँगा मैं, यहाँ से कन्वर्टर को इंपोर्ट कर लूँगा, और यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। अच्छा, यहाँ आकर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, और कोमा लगा के इसको टूल्स के टूल्स की लिस्ट में दे देता हूँ। अब देखना एजेंट कौन सा टूल इस्तेमाल करेगा। अब हमने इसको 3 टूल दिए हैं, सही ना, दो तो मैथ के ऊपर है और एक है कन्वर्टर के ऊपर, जो हमने अभी करेंसी कन्वर्टर बनाया है। अब प्रॉम्प्ट को देख के अपना एजेंट, अपना LLM खुद ही डिसाइड कर लेगा कौन सा इसको टूल इस्तेमाल करना है। अपनी स्क्रीन हम क्लियर करते हैं और UV रन main.py को चला देते हैं। अब देखते हैं अपना एजेंट टूल इस्तेमाल करता है या नहीं करता, और करता है तो सही रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता। तो देखो कन्वर्टर का फंक्शन चल गया, यानी कि टुडे USD टू PKR इज 280। इसने हमें आंसर दे दिया टूल यूज करके, सही है। तो टूल यहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ रियल टाइम डेटा नहीं होता, इसमें हमें ये मदद देता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गई।
तीसरी चीज़ है पर्सनलाइज डेटा। ये आपका होमवर्क है, आप खुद ही इसको चेक करना, अपना डेटा इसको देना और फिर इससे अपने डेटा के बारे में मालूमात करना। अच्छा, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें ना ये देखो, ये चेक कर रहे हैं कि भी कौन सा टूल चला है। उस चेक करने के लिए हम एक प्रिंट लगा रहे हैं, कन्वर्टर फंक्शन, इस तरीके से प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जैसे कि प्लस फंक्शन है ना, सब्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया है और कन्वर्टर फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये तरीका क्या है, दुरुस्त नहीं है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ और यहाँ से भी इसको कमेंट करते हैं और यहाँ से भी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा main.py में, सही है। अपनी एजेंट का जो मॉड्यूल है यहाँ पे, जो हमारे जो हमने जहाँ से रनर की क्लास इंपोर्ट वगैरह करी है, यहीं पर ही मैं कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे आपको लिखना है इनेबल वर्बोस stdout लॉगिंग। इसको इंपोर्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और इसको कॉल कर देंगे हम, ठीक है। अब देखना है क्या करेगा। अच्छा, अभी हम अपना प्रॉम्प्ट चेक कर लेते हैं, बल्कि चेंज कर लेते हैं, आसान सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं, जैसे कि 2+2 कितने होते हैं, ठीक है। अब देखना क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा है हमारे पास। हमने अपनी फाइल को रन किया uv run main.py और टूल में देखो हमारे पास तीनों टूल हैं, सही ना। अब देखना है इसने कौन सा टूल इस्तेमाल किया है। अब इससे क्या होगा, इससे हमने जो अभी इस्तेमाल किया ना, इनेबल वर्बस, कहाँ गया, यहाँ main.py में इनेबल वर्बोस stdout लॉगिंग। इससे क्या होगा, इससे हमें अपना सारा लॉगिंग का डेटा पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ गई है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखो टर्मिनल में सारी चीज़ें बता देगा कि भाई क्या चीज़ इसने कहाँ से और क्यों इस्तेमाल करी, कब इस्तेमाल करी। देख लो कितना सारा डेटा है, मैं आपको भी बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये देखो कंटेंट क्या है इसका, एजेंट ये चेक कर रहा है मेरा कंटेंट क्या है, वो देख रहा है भाई यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ये कंटेंट है। रोल क्या है, सिस्टम, यानी कि एजेंट का रोल ये है। और यूज़र का रोल क्या है, यूज़र क्या पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है 2+2 कितना होता है। अब ये चेक कर रहा है हमारे पास टूल्स कौन कौन से, सही ना। टूल की टाइप क्या है, फंक्शन है, फंक्शन टूल है, सही है। फिर चेक कर रहा है टूल कौन कौन से है, एक का नाम है प्लस, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है, जो हमने क्या कहते हैं डॉग स्ट्रिंग में दी थी ना, वो इसकी डिस्क्रिप्शन में आ गई, सही है ना। पैरामीटर, प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह सारी चीज़ आ गई। अच्छा, दूसरा टूल आ गया सब्ट्रैक्ट टूल, सही है, इसकी भी सारी डिटेल आ गई। तीसरा टूल आ गया कन्वर्टर टूल, इसकी भी सारी डिटेल आ गई। अब ये क्या कर रहा है, एलएलएम रिस्पॉन्स कर रहा है, सही ना। एलएलएम अब डिसाइड कर रहा है मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। कौन सा टूल इस्तेमाल किया इसने, प्लस वाला टूल इस्तेमाल किया, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब क्या करेगा एलएलएम, टूल कॉलिंग करेगा, अपना जो आंसर होगा वो अपने तरीके से यूज़र को डिफाइन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी और अब इसको हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। अच्छा, अभी हमारे पास जो है, अभी हम जेमिनी की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ा। कौन सा फंक्शन, ये इनेबल वर्बस stdout लॉगिंग वाला। अगर हमारे पास ओपन एआई की होती तो हमें ये उसकी यूआई पे मिल जाता, जहाँ टोकन वगैरह होते हैं वहाँ पे मिल जाती, टर्मिनल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कैसी लगी आपको टूल की वीडियो, टूल आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, ये भी हमने जो है फंक्शन टूल बनाया, अपने हाथ के बनाए हुए टूल इस्तेमाल करें, सही ना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इसको एपीआई के थ्रू कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।